खोया खजाना। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नवागढ़। इस गांव की एक पुरानी कहानी थी कि यहाँ कभी एक अमीर राजा का महल हुआ करता, जिसमें अनमोल खजाना छुपा था। पर वो महल सालों पहले एक भयंकर भूकंप में नदी में समा गया। गांव के बड़े बुजुर्ग इस कहानी को सच मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी इसे केवल एक दंतकथा समझती थी। एक दिन अजय नाम का 12 साल का लड़का अपने दादाजी की पुरानी किताबें पलट रहा था। अचानक एक पीले रंग का कागज नीचे गिरा। उसने देखा कि वह एक बहुत पुराना नक्शा था, जिसमें नदी के किनारे एक निशान बना हुआ था और नीचे लिखा था, जहां पानी दो रंगों में बांटे, वहीं सत्य का द्वार खुले। अजय ने तुरंत ये नक्शा अपने दोस्तों रवि और नेहा को दिखाया। तीनों बच्चों को यह एक रोमांचक पहेली लगी और उन्होंने ठान लिया कि वे इस नक्शे का रहस्य हल करेंगे। खजाने की तलाश। अगली सुबह तीनों बच्चे नदी के पास पहुंचे। वे ध्यान से चारों ओर देखने लगे। कुछ देर बाद रवि ने चिल्लाकर कहा, देखो, यहाँ नदी का पानी दो रंगों में दिख रहा है। सचमुच वहां एक जगह नदी का पानी हल्का नीला और दूसरी जगह हरा था। नेहा ने नक्शे की मदद से जमीन पर बनी एक पुरानी व टूटी फूटी चट्टान को देखा। जब उन्होंने उस चट्टान को हटाने की कोशिश की, तो नीचे उन्हें एक संकरी सुरंग का द्वार मिला। गुप्त सुरंग और राज। अजय ने हिम्मत दिखाई और सबसे पहले सुरंग में घुस गया। उसके पीछे रवि और नेहा भी गए। अंधेरी सुरंग में चलते हुए वे एक बड़ी पत्थर की दीवार के सामने पहुंचे। वहां एक पुराना शिलालेख लिखा था, सच्चे मन से जो आएगा वही इस द्वार को पार कर पाएगा। अजय ने दीवार को छुआ और तभी एक जोरदार आवाज के साथ दीवार अपने आप खुल गई। अंदर एक छोटी सी गुफा थी, जहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। खजाने की खोज। जब उन्होंने बक्सा खोला, तो उनकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोने की मूर्तियां, पुराने सिक्के और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने गांव की सदियों पुरानी कहानी को सच साबित कर दिया था। बच्चों ने यह खजाना गांव के सरपंच को दिखाया। गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए। ये खजाना अब गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया। एक नया स्कूल और अस्पताल बनाया गया। और इस तरह अजय, रवि और नेहा न केवल एक गुम हुआ खजाना खोजा, बल्कि अपने गांव का भविष्य भी संवार दिया। खजाने के बाद का रहस्य। खजाना मिलने के बाद गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन अजय, रवि और नेहा के मन में अब भी एक सवाल था। वो गुफा और सुरंग आखिर बनी कैसे थी? पुरानी किताबों का रहस्य। अजय के दादाजी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने बच्चों से कहा, बेटा, ये खजाना तो बस एक हिस्सा था। असली रहस्य तो इस महल के बारे में है, जो अब भी नदी के नीचे छिपा हुआ है। यह सुनकर तीनों के दिमाग में और भी जिज्ञासा जागी। नेहा को अचानक याद आया कि गुफा की दीवारों पर कुछ चित्र बने थे, घोड़ों, सैनिकों और एक विशाल महल के। क्या ये उसी डूबे हुए महल का संकेत था? डूबी हुई दुनिया। गांव के कुछ अनुभवी गोताखोरों की मदद से बच्चों ने नदी के उस हिस्से की जांच करवाई। कुछ घंटों की खोज के बाद उन्हें नदी की तलहटी में विशाल पत्थरों के ढांचे मिले, जो किसी पुराने महल के अवशेष लग रहे थे। गोताखोरों को वहां एक पत्थर का दरवाजा भी मिला, जो अब भी अटका हुआ था। जब उन्होंने उस पर कुछ निशानों को साफ किया, तो वहां कुछ अंकित था, जिसने पहला खजाना पाया, वही अगला द्वार खोलेगा। बच्चों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या इसका मतलब था कि उनके आगे कोई और रहस्य छिपा था? महल का नया द्वार। अब गांव के बड़े बुजुर्गों और इतिहासकारों को बुलाया गया। जब उन लोगों ने गुफा और नदी के तल को देखा, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि महल का एक हिस्सा अब भी सुरक्षित हो सकता है। सरपंच ने सरकार से मदद मांगी और जल्द ही पुरातत्व विभाग की एक टीम वहां आई। महीनों की मेहनत के बाद जब गोताखोरों ने पत्थरों को हटाया, तो नदी के नीचे एक विशाल हॉल मिला, जिसमें और भी रहस्यमयी चीजें थीं। पुरानी तलवारें, मूर्तियां और दीवारों पर अजीब लिपियों में लिखे संदेश। अब यह साफ हो गया था कि नवागढ़ केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह सदियों पुरानी सभ्यता का हिस्सा था। अजय, रवि और नेहा गांव के नायक। तीनों बच्चों की वजह से यह अद्भुत खोज हुई। उनकी हिम्मत और जिज्ञासा ने गांव को इतिहास के नक्शे पर ला दिया। अब नवागढ़ में एक संग्रहालय बनाया गया, जिसमें वे सभी चीजें रखी गई जो नदी के नीचे से मिली थीं। और वह पुरानी गुफा, उसे अब बच्चों की गुफा कहा जाने लगा, उन नन्हे खोजकर्ताओं के नाम पर जिन्होंने गांव का सबसे बड़ा रहस्य उजागर किया था।
असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं था, बल्कि गांव का इतिहास और उसकी पहचान थी। या शायद किसी नई खोज, रहस्यमय लिपि और एक नया संकेत। नवागढ़ का संग्रहालय बन चुका था और गांव में रोज पर्यटक आने लगे। अवि और नेहा अब गांव के हीरो बन चुके थे। लेकिन एक दिन संग्रहालय के शोधकर्ताओं ने एक चौंकाने वाली बात बताई। गुफा की दीवारों पर मिली लिपि किसी भी जानी पहचानी भाषा से मेल नहीं खाती। ये सुनकर बच्चों की जिज्ञासा फिर जाग उठी। क्या ये किसी और सभ्यता का संकेत था? पुराने कागजों में छुपा रहस्य। अजय ने अपने दादाजी की और किताबें खंगालनी शुरू की। एक पुरानी डायरी मिली जो शायद किसी राजा के मंत्री की थी। उसमें लिखा था, राजा के असली उत्तराधिकारी को ही अंतिम रहस्य मिलेगा। पर असली उत्तराधिकारी कौन था? गुफा का दूसरा द्वार। रवि को अचानक याद आया कि जब वे गुफा में गए थे, तब एक जगह दीवार के पीछे अजीब सा गूंजता स्वर आया था। क्या वहां कोई और सुरंग थी? तीनों बच्चे संग्रहालय के संरक्षकों को समझाकर गुफा में दोबारा जाने की अनुमति लेते हैं। इस बार वे दीवार को ध्यान से देखते हैं और नेहा को एक शेर के आकार का उभरा हुआ पत्थर दिखता है। अजय जैसे ही उस पत्थर को घुमाता है, दीवार जोर से हिलती है और धीरे धीरे खुल जाती है। खुफिया रास्ता और छुपा हुआ संदेश। दीवार के पीछे एक संकरी सीढ़ी नीचे जाती थी। अंदर एक छोटा कमरा था जिसमें एक पत्थर की पट्टिका रखी थी। उस पर वही अज्ञात लिपि थी, लेकिन उसके नीचे एक और भाषा में कुछ शब्द खुदे हुए थे। जब नवागढ़ के असली उत्तराधिकारी 3 सितारों के नीचे खड़े होंगे, तब अंतिम द्वार खुलेगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। का क्या मतलब था? रात का इंतजार। बच्चों ने सोचा कि यह संकेत रात के समय का हो सकता है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। रात को वे गुफा के बाहर खुले मैदान में गए। अचानक चांद की रोशनी में गुफा के ऊपर 3 चमकते हुए तारे नजर आए। तीनों तारे ठीक एक सीधी रेखा में थे और उनकी रोशनी गुफा के पास जमीन पर पड़ रही थी। रवि ने जमीन पर ध्यान से देखा तो वहां मिट्टी में एक पत्थर दिखाई दिया, जिस पर वही शेर का चिन्ह था। अंतिम रहस्य। बच्चों ने पत्थर हटाया तो नीचे एक और छोटा संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें एक तांबे की प्लेट थी, जिस पर यह लिखा था, नवागढ़ के असली उत्तराधिकारी वे हैं जो इसके इतिहास की रक्षा करेंगे। अब सब समझ गए कि खजाना राजा के खून से नहीं, बल्कि जान और साहस से जुड़ा था। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि नवागढ़ के गौरव को दुनिया के सामने लाने की एक जिम्मेदारी थी। और इस तरह अजय, रवि और नेहा न केवल गांव का इतिहास खोजा, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई कहानी भी लिख दी। कुछ रहस्य सिर्फ खोजे जाने के लिए नहीं होते, बल्कि सहेजे जाने के लिए होते हैं। नवागढ़ का रहस्य सुलझाने के बाद अजय, रवि और नेहा गांव के इतिहास में और गहराई से जाने लगे। संग्रहालय में रखी तांबे की प्लेट और गुफा से मिली लिपि को पढ़ने के लिए विशेषज्ञ बुलाए गए। अज्ञात लिपि का रहस्य। कई महीनों की मेहनत के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि ये लिपि हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी थी। इसका मतलब था कि नवागढ़ की गुफाएं शायद एक गुम हुई सभ्यता से जुड़ी थी, जिसके बारे में दुनिया को अब तक कुछ नहीं पता था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब लिपि के कुछ शब्दों का अनुवाद किया गया। जो समय की धारा को समझेगा, वह अतीत के द्वार खोल सकेगा। तीनों बच्चे फिर से रोमांचित हो गए। क्या इसका मतलब ये था कि कहीं एक और गुफा या सुरंग थी? नई गुफा का संकेत। एक दिन जब तीनों गुफा के आसपास घूम रहे थे, तो नेहा को नदी के किनारे एक पुराना गोल आकार का पत्थर मिला, जिस पर वही रहस्यमयी लिपि खुदी हुई थी। अजय ने गौर किया कि यह पत्थर बिल्कुल एक घड़ी के डायल जैसा दिखता था। रवि ने पत्थर को जोर से धक्का दिया और अचानक जमीन कांपने लगी। पास की झाड़ियों के नीचे एक गहरा कुआंनुमा रास्ता खुल गया। समय की सुरंग। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर घुसे। ये गुफा पहले वाली गुफा से भी ज्यादा पुरानी लग रही थी। अंदर दीवारों पर सूरज, चांद और ग्रहों के चित्र बने थे। गुफा के आखिरी छोर पर एक पत्थर का विशाल दरवाजा था, जिस पर एक चक्र बना हुआ था। नीचे लिखा था, जब समय की कुंजी सही स्थान पर होगी, द्वार खुलेगा। नेहा ने तुरंत समझा कि यह संकेत उसी गोल पत्थर की ओर इशारा कर रहा था। द्वार खुलने की पहेली। बच्चों ने उस पत्थर को गुफा के चक्र पर रखा और उसे घुमाने लगे। जैसे ही वह सही स्थान पर पहुंचा, पूरी गुफा में एक हल्की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उसके पीछे जो था, वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
गुम हुआ शहर। दरवाजे के पीछे एक पुराना धूल भरा कक्ष था, जिसमें पत्थर की बनी इमारतें थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी प्राचीन शहर का एक हिस्सा था, जो समय के साथ दब चुका था। फर्श पर मिट्टी के बर्तन, तांबे के सिक्के और नक्काशीदार दीवारें थीं। सबसे रोचक बात यह थी कि वहां एक पत्थर की कुर्सी पर बैठी एक मानव आकृति थी, शायद एक राजा या ईशी, जो हजारों सालों से यहाँ था। उसके सामने रखी एक तख्ती पर लिखा था, यह शहर समय के साथ लुप्त हुआ, लेकिन जान हमेशा जीवित रहेगा। दुनिया के लिए नया रहस्य। अब यह साफ हो गया था कि नवागढ़ सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि ये एक खोई हुई सभ्यता का हिस्सा था। जब इस खोज की खबर फैली, तो कई वैज्ञानिक और पुरातत्वविद वहां पहुंचे। शोध शुरू हुआ और पता चला कि यह शहर कम से कम 3000 साल पुराना था, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पहले का। अजय, रवि और नेहा ने न केवल गांव के इतिहास को खोजा, बल्कि उन्होंने समय की परतों में छुपे एक गुमनाम अतीत को भी उजागर कर दिया। अब नवागढ़ सिर्फ एक गांव नहीं था, यह भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक खोज बन चुका था। समय का द्वार खुल चुका था। लेकिन आगे क्या? नवागढ़ में मिली प्राचीन सभ्यता की खोज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। पुरातत्वविदों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की टीम वहां पहुंच गई। लेकिन अजय, रवि और नेहा के मन में अब भी सवाल थे। ये शहर अचानक कैसे गायब हो गया? क्या यहाँ रहने वाले लोग कहीं और चले गए थे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यहाँ अभी भी कोई और रहस्य छिपा है? समय के पत्थर का संकेत। एक दिन जब विशेषण गुफा के अंदर की दीवारों का अध्ययन कर रहे थे, तो रवि को एक और अजीब चीज दिखी, एक पत्थर की पट्टिका, जिस पर कुछ खुदा हुआ था। लेकिन ये लिपि पहले मिली लिपियों से अलग थी। जब इसे साफ किया गया तो उसमें लिखा था, समय एक चक्र है। जब सागर का जल 2 बार पीछे हटेगा तब सत्य प्रकट होगा। सभी हैरान रह गए। क्या यह समुद्र से जुड़ा कोई रहस्य था? लेकिन यहाँ तो नदी थी, समुद्र नहीं। गुप्त कक्ष और दूसरी खोज। बच्चों को अब यकीन हो गया कि ये गुफा अभी और रहस्य समेटे हुए थी। उन्होंने गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा और अचानक नेहा को एक जगह पर हवा का हल्का झोंका महसूस हुआ। इसका मतलब था कि कहीं कोई छुपा हुआ रास्ता था। अजय ने टॉर्च की रोशनी से दीवार को देखा, तो वहां एक पत्थर थोड़ा अलग रंग का था। जब उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया तो दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। पीछे एक और सुरंग थी। समुद्र की रहस्यमयी कहानी। सुरंग के अंदर एक और कक्ष था, जिसमें एक बहुत बड़ा मानचित्र बना था। जब शोधकर्ताओं ने उस पर ध्यान दिया तो पाया कि यह कोई सामान्य नक्शा नहीं था। यह समुद्र के अंदर एक खोए हुए नगर की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे पर समुद्र का एक क्षेत्र दिखाया गया था, जिसके नीचे लिखा था, यहाँ कभी हमारा महान नगर था, लेकिन जल देवता का प्रकोप आया और हम समय की धारा में खो गए। सभी लोग स्तब्ध थे। क्या इसका मतलब यह था कि यह सभ्यता समुद्र से आई थी? खोया हुआ नगर, समुद्र की गहराइयों में। पुरातत्वविदों ने तुरंत समुद्री खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों से संपर्क किया। आधुनिक तकनीक की मदद से उन्होंने नक्शे में दिखाए गए स्थान पर समुद्र के नीचे जांच शुरू की। कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों को वहां समुद्र के नीचे प्राचीन इमारतों के अवशेष मिले। इसका मतलब था कि नवागढ़ की यह सभ्यता कभी समुद्र के किनारे या उसके पास बसी हुई थी, लेकिन शायद किसी प्रलय के कारण यह पानी में समा गई। अब यह तय हो गया था कि यह खोज केवल नवागढ़ तक सीमित नहीं थी। ये एक गुम हुई सभ्यता की कहानी थी, जिसे दुनिया को जानना था। बच्चों की खोज ने दुनिया को चौंका दिया। अजय, रवि और नेहा की जिज्ञासा ने इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर दिया था। अब वैज्ञानिक इस खोए हुए नगर की गहराई से खोज करने लगे और इतिहासकार ये मानने लगे कि यह सभ्यता रामायण या महाभारत काल से भी पहले की हो सकती है। और इस तरह 3 बच्चों की जिज्ञासा ने हजारों साल पुरानी एक सभ्यता को फिर से दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि समय के चक्र में कौन जानता है कि आगे और क्या छिपा है। नई शुरुआत, समय के परे की दुनिया। नवागढ़ की खोज के बाद के वैज्ञानिक और इतिहासकार इस जगह का अध्ययन करने लगे। लेकिन अजय, रवि और नेहा के मन में अब भी एक सवाल था। अगर यह सभ्यता इतनी उन्नत थी, तो क्या उनके पास समय को समझने और भविष्य को देखने की कोई विधि थी? पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे और खोजबीन शुरू की। वहां उन्हें एक विशाल पत्थर की संरचना मिली, जो किसी प्राचीन वेधशाला जैसी लग रही थी। इसका डिजाइन आज की आधुनिक खगोलीय वेधशालाओं से मिलता जुलता था, लेकिन यह हजारों साल पुरानी थी।
ये देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। क्या यह सभ्यता अंतरिक्ष और समय की गणना कर सकती थी? रहस्यमय क्रिस्टल और समय की कुंजी। एक दिन जब शोधकर्ता गुफा की दीवारों का स्कैन कर रहे थे तो उन्हें वहां एक चमकता हुआ पत्थर मिला। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। जब इसे ध्यान से देखा गया तो पाया गया कि ये एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल था जिसमें अजीब ऊर्जा कंपन विब्रेशंस थे। बच्चों को याद आया कि गुफा में एक जगह लिखा था, जब सही ऊर्जा सही समय पर मिलेगी तब द्वार खुलेगा। समय का द्वार खुला। वैज्ञानिकों ने जब इस क्रिस्टल को गुफा के अंदर एक विशेष स्थान पर रखा तो अचानक पूरी गुफा हल्के नीले प्रकाश से चमक उठी। फिर एक दीवार पर एक चलती हुई छवि उभरने लगी, मानो किसी ने हजारों साल पहले एक संदेश रिकॉर्ड कर रखा हो। उस छवि में एक व्यक्ति खड़ा था जिसने कुछ शब्द कहे, यदि तुम ये देख रहे हो तो तुमने हमारी सभ्यता को खोज लिया है। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हमारे चांद को समझो और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। ये देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। नई खोज की शुरुआत। अब यह साफ हो चुका था कि यह सभ्यता केवल एक प्राचीन नगर नहीं थी। यह शायद मानव सभ्यता के प्रारंभिक समय से भी पुरानी थी और इनके पास कुछ ऐसा ज्ञान था जो आज की दुनिया ने खो दिया था। अब वैज्ञानिक इस क्रिस्टल और वेधशाला का अध्ययन करने लगे ताकि यह समझा जा सके कि क्या यह सभ्यता समय और अंतरिक्ष से जुड़ी किसी उन्नत तकनीक को जानती थी। और इस तरह नवागढ़ की कहानी एक गांव की खोज से शुरू होकर समय और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों तक पहुंच गई। ये एक नई शुरुआत थी, शायद हमारे अतीत से जुड़ी हुई, लेकिन भविष्य को रोशन करने वाली। अगली खोज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि रहस्य अभी भी बाकी हैं।